तीसरा प्रश्न, द्विवेदी युग के काव्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियों को बतलाइए अथवा राष्ट्रीय काव्य धारा की विवेचना कीजिए। उत्तर, द्विवेदी काल आधुनिक कविता का द्वितीय चरण है। इस युग का आरंभ सन 1903 में माना जाता है। इस काल के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसी कारण इस काल को द्विवेदी काल कहते हैं। जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला, तब हिंदी के गद्य और पद साहित्य की दिशा में विशेष परिवर्तन आया। कविता के वर्ण्य विषय में तो कोई उत्तर नहीं आया, परंतु उनकी भाषा में बड़ा भारी आंदोलन हुआ। खड़ी बोली को इस काल में पूर्ण रूप से साहित्य की भाषा बना लिया गया। इस प्रकार इसमें भाषा का विवाद समाप्त हो गया। इस युग में अश्लील श्रृंगार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। इस युग की कविता में राजनीतिक चेतना का गहरा प्रभाव है और कविता का स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्ण संबंध है। उसी का परिणाम है कि द्विवेदी युग की कविता में कांग्रेस की प्रशंसा ही नहीं वरन उसके सामाजिक आदर्शों की भी सुंदर व्यंजना है। विधवा विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करना इस समय की कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला, देशभक्ति। देशभक्ति द्विवेदी युगीन काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। भारतेंदु युग में तो देशभक्ति केवल भाषा, भोजन तथा वेश तक ही सीमित थी, लेकिन द्विवेदी युग में देशभक्ति को एक व्यापक आधार मिला। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने द्विवेदी युग को राष्ट्रीय जागरण काल की संज्ञा दी है। वे कहते हैं, इससे इस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुआ वह एक प्रकार से हिंदू जागरण था, क्योंकि उस जागरण में हिंदू इतिहास और परंपरा का अवलंब या आश्रय प्रधान था। इस युग में देशभक्ति विषयक अनेक लघु कविताएं लिखी गई। इस काल के प्रबंध काव्यों में देशभक्ति को सुंदर अभिव्यक्ति मिली है। दूसरा, सामाजिकता। द्विवेदी युगीन कविता में सामाजिकता का भाव प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस काल को कविता समाज सापेक्ष है। इस काल की कविता समाज सापेक्ष है। उसमें अनेक सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। इस युग की कविता में एक और तो अतीत का गौरव है, तो दूसरी ओर सुखद और सुंदर भविष्य की कामना। प्राचीन और नवीन का सुंदर समन्वय द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तीसरा, वर्णनात्मक पद्धति। द्विवेदी युग की कविता में रीतिकालीन श्रृंगार रस को कोई स्थान नहीं है। द्विवेदी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। इसी कारण इस काल की कविता भी श्रृंगारिकता को आत्मसात न कर सकी। इस काल में श्रृंगार की कमी का कारण इस आर्य समाज का प्रभाव भी है। इस काल की कविता वर्णन प्रधान है। इसी प्रकार इसमें लाक्षणिकता नहीं आ पाई। द्विवेदी जी मराठी की वर्णन प्रधान शैली से प्रभावित थे। उसी प्रकार की शैली को उन्होंने हिंदी में भी स्थान दिया। चौथा, धार्मिक भावना की कविता। इस काल के कवियों की धार्मिक भावना भारतेंदु युग से अधिक व्यापक हो चुकी थी। मानवतावाद की भावना के कारण उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और शोषित और दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। इन कवियों को दुखियों के करुणा भरे आंसू सिक्त चेहरों में भगवान के दर्शन होने लगे। इस प्रकार कवि का अलौकिक प्रेम मानव प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह कह उठा, जग की सेवा करना ही बस है, सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। पांचवा, प्रकृति चित्रण। इन कवियों ने प्रकृति का रमणीक वर्णन किया है। भारतेंदु युग में प्रकृति का वर्णन बंधी बंधाई परिपाटी पर हुआ था। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण करके एक नई परिपाटी को आरंभ किया। इसमें प्रकृति के लिए निम्न पंक्तियां देखिए। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती।
राम नरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्य पथिक और स्वप्न में इसी प्रकार के प्रकृति की प्रतिष्ठा करते हुए देशभक्ति के गीत गाए हैं। उन्होंने प्रकृति का सुंदर रूप में मानवीयकरण किया है। अतुलनीय, जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनका वैभव देख चुके हैं नभ के यह अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। छठा, साधारण मानव की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग से पहले राजा महाराजा, ईश्वरावतार, वीर योद्धा आदि ही काव्य के नायक पद को सुशोभित करते थे, लेकिन द्विवेदी युग में हजारों वर्षों के बाद मनुष्य की सच्ची प्रतिष्ठा पहली बार इस देश में आकी गई। मानव ने मानव को समझा, इंसान के बीच की बनावटी दीवारें ढहने लगी। दीनहीन कृषकों तथा जन्म लेने से पूर्व ही विधवा हो जाने वाली युवतियों के कष्टमय जीवन की जैसी मार्मिक झांकी इस युग के काव्य में मिलती है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस प्रकार द्विवेदी युग में जनसाधारण को काव्य विषय के रूप में पर्याप्त प्रतिष्ठा मिली है। सातवां, हास्य व्यंग काव्य। द्विवेदी युग के हास्य व्यंग काव्य के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, विदेशीयता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती तथा व्यभिचार आदि हैं। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के सशक्त लेखक हैं। लॉर्ड कर्जन पर उन्होंने अत्यंत तीखे और चुभते हुए व्यंग किए हैं। आठवां, भाषा परिवर्तन। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख भाषा खड़ी बोली है। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली सरल, सुबोध, शुद्ध और रसानुरूप है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे कवि को भी खड़ी बोली की काव्योपयुक्तता का पर संदेह था, लेकिन जयद्रथ तथा भारत भारती ने इन सभी संदेहों को समाप्त कर डाला। नौवां, विविध छंदों का प्रयोग। द्विवेदीय युगीन काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया गया। इस युग के कवि दोहा, चौपाई या पद के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने रोला, छप्य गीतिका, हरि गीतिका, नाटक छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार एवं उच्च आदर्शों का काव्य है। इसमें विषयों की विविधता तथा प्रचलित काव्य रूपों का सफल प्रयोग है। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का श्रेय द्विवेदी युग को ही जाता है। तीसरा प्रश्न, द्विवेदी युग के काव्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियों को बतलाइए अथवा राष्ट्रीय काव्य धारा की विवेचना कीजिए। उत्तर, द्विवेदी काल आधुनिक कविता का द्वितीय चरण है। इस युग का आरंभ सन 1903 में माना जाता है। इस काल के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसी कारण इस काल को द्विवेदी काल कहते हैं। जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला, तब हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य की दिशा में विशेष परिवर्तन आया। कविता के वर्णीय विषय में तो कोई उत्तर नहीं आया, परंतु उनकी भाषा में बड़ा भारी आंदोलन हुआ। खड़ी बोली को इस काल में पूर्ण रूप से साहित्य की भाषा बना लिया गया। इस प्रकार इसमें भाषा का विवाद समाप्त हो गया। इस युग में अश्लील श्रृंगार का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। इस युग की कविता में राजनीतिक चेतना का गहरा प्रभाव है और कविता का स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्ण संबंध है। उसी का परिणाम है कि द्विवेदी युग की कविता में कांग्रेस की प्रशंसा ही नहीं वरन उसके सामाजिक आदर्शों की भी सुंदर व्यंजना है। विधवा विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करना इस समय की कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। द्विवेदी युग